एक मनमंत्र में भगवान गजेंद्र पर कृपा करने के लिए पधारे। आसीत गिरिवारो, गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन किया है। राजन, भगवान एक मनमंत्र में कृपा की है। कहां? बोले क्षीर सागर के पास सुंदर वन है, वहां एक मतवाला हाथी अपनी कई हथनियों के साथ रहता था और एक दिन जल पीने सरोवर में गया। ग्राह ने पकड़ लिया और ग्राह ने जब पकड़ा तो उसने भगवान को नहीं बुलाया। भगवान को तो सबसे बाद में बुलाया जाता है साहब, है? पहले तो अपनी ताकत काम न करे तो फिर अपनों की ताकत, यही तो होता है। अपनी ताकत फिर अपनों की ताकत, और वो भी काम न करे तो फिर अपने की ताकत। जो साधन था उसको लगा दिया और जब सारी ताकत फेल हो गई, किसी का कोई बूता नहीं चल रहा, तब हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन नीर पीवन है तू गायो शंभु के गजेंद्र की जो कथा है, महापुरुष कहते हैं ये गजेंद्र ग्राह की नहीं है, हम सब की कथा है। क्यों? बोले ये हम सब की कथा है, यही तो हमारा हाल होता है। ये ग्राह कौन है? महापुरुषों की भाषा में ग्राह है काल, और काल जब जकड़ता है तो बड़े बड़े गजेंद्र धराशायी होते हैं, और काल जब जकड़ता है तो लोग चिल्लाते हैं परिवार वालों से कि तुम बचाओ,
भाई बचाए, बंधु बचाए। कल अजामिल जी का यही तो हुआ। गजेंद्र बहुत रोया, लेकिन सही बात यह है परिवारी जन भी सब चले गए, पुत्र भी चले गए। और जब गजेंद्र को लगा कि अब किसी भी हाल में बचने वाला नहीं हूं, तो भगवान को आवाज देती। लेकिन यहां भी होशियार आदमी है, कोई भगवान का नाम नहीं लिया, निर्विशेष स्तुति की। कोई नाम नहीं लिया। अच्छा एक बात बताओ, महापुरुष कहते कोई नाम नहीं लिया तो फिर भगवान क्यों भागे? जब कोई नाम ही नहीं लिया तो भगवान क्यों भागे? भगवान से किसी ने कहा जब आपका नाम ही नहीं लिया, किसी का नाम नहीं है तो आप क्यों भागे? भगवान ने कहा जो चीज किसी की नहीं होती वो सरकारी होती है। चीज किसी की नहीं होती वो सरकारी होती है। तो जब ये किसी की स्तुति नहीं है तो मेरी हो गई। और महाराज गजेंद्र डूब रहा था, जरासी सुंद रह गई थी, अभी प्राण जा रहे हैं, याद आ गई। ये भी भाग्यशाली आदमी है साहब कि मौत के समय ठाकुर जी की याद आए, नहीं तो मौत के समय दूसरी याद आती है। पूज्य डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में कहते हैं कि कोई बूढ़ा मर रहा था तो उसकी आवाज बंद हो गई तो इशारे कर रहा था। तो बेटे ने कहा क्या है? तो बूढ़े ने कहा, तो बेटे को लगा कि 5 लाख अभी और बताएगा। डॉक्टर से कहा कि दादाजी बोल नहीं रहे हैं, कुछ इच्छा है। डॉक्टर ने कहा 1 लाख का इंजेक्शन लगेगा। लड़के ने कहा 1 लाख का लगेगा तो भी तो 5 देगा। लगा दीजिए डॉक्टर साहब, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। लगाई एक सुई, बुढ़ा बोल गया और एकदम बोला कि तकिया के नीचे 5 लाख रखे हैं। पुत्रों ने कहा पिता हो तो ऐसा हो, और पाँव दवाएं क्या आपके? नहीं नहीं। फिर बंद हो गई जवान। 15 मिनट बाद बूढ़े की आंखें एकदम निकली और गुस्से में है पर बोल नहीं पा रहा। उसने बेटे की ओर देख के फिर कहा बेटे ने कहा आपकी 10 देगा। बेटे डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब बोलने की कोई गुंजाइश है? बोले बोलेगा पर अब 5 लाख में बोलेगा, क्योंकि अब मरीज गंभीर है। 5 लाख की एक सुई लगेगी, लगा दीजिए। पता था कि बड़ा माल है इस पर। एक सुई डॉक्टर ने लगाई तो बूढ़ा एकदम बोल पड़ा। 4 बेटे थे सामने खड़े, बोले मैं कब से अंदर अंदर घुट रहा हूं, ये जो 10 रुपए का झाड़ू है उसको बछड़ा खा रहा है, वो देखो। 10 रुपए का झाड़ू बछड़ा खा गया मेरी आत्मा। लड़कों ने कहा कि डॉक्टर साहब मरने की लगाओ इसको। 5 लाख ले गया, जाते जाते भंडारा हो जाता है। इतने मौत के समय ठाकुर की याद आए, ये बहुत कठिन है। इसी ब्रजभूमि में से वो एक आवाज निकली, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से। पीतांबरी कसी हो छवि मन में बसी हो। पीतांबरी कसी हसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले लो मेरे प्राण तन से निकले। आ जाओ प्यारे। गजेंद्र बड़ा होशियार है, पास में देखा कि गरुड़ पर बैठे भगवान आए। अब क्या करूं, कुछ है तो नहीं पास में। सरोवर में एक कमल खिला हुआ था, सरोवर में एक कमल खिला, उस कमल को लिया
और कमल लेकर भगवान को अर्पित कर दिया। मेरे ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं, उन्हें कुछ अर्पित करो। वस्तु की आकांक्षा नहीं है, लेने की इच्छा नहीं है, तुम्हारे भाव की चिंता है। बरसाने की वो प्रसिद्ध कथा है, संत पधारे थे, पूरे जीवन की जो एक एक रुपया इकट्ठा किया था उससे संत ने बरसाने वाली लाडली जी का लहंगा चुंदरी बनाई और लहंगा चुंदरी लेकर के बरसाने गए। बूढ़ा शरीर था, सीढ़ी पर पहुंच पाए और फिर थक गए। तो प्रसिद्ध घटना है। एक आदमी ने कहा, बाबा कहां जा रहा है? बोले किशोरी जी को ये चुंदरी और लहंगा चढ़ाना है, लाड़ो पहनेगी अच्छा लगेगा। उस आदमी ने कहा, बाबा आज नहीं चढ़ पाएगा। बोले क्यों? आज तो चढ़ गया, कोई दिल्ली के सेठ आए उनका चढ़ गया, बड़ा भारी करोड़ों का, तुम्हारे 10 रुपये का कौन पहनेगा वहां, और समय भी हो गया, लौट जाओ। बाबा दुखी हो गया, अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। रोते हुए साधु ने सीढ़ियों पर बाजू की टेक लगाई, श्यामाजू का ध्यान रखा, किशोरी जी को ध्यान में लाया, अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। महल टहल की सेवा दीजो, अरे जाने कब से पड़ा किशोरी जी, आज बड़े जीवन भर की यही कमाई थी, लेकिन क्या तेरे दरबार में भी धन चलता है? तेरे यहां भी करोड़ों वालों का लहंगा चुंदरी चढ़ गई, मेरा यह भाव रह गया। और महाराज बाबा लौटने लगा, कोई बात नहीं, जैसी तेरी इच्छा। फिर सोचा लौटने में क्या फायदा, 4 सीढ़ी और चढ़ूं, चुंदरी ही तो नहीं चढ़ेगी, दर्शन तो ठकुरानी का हो जाएगा। पास में एक बच्ची खेल रही थी गरीब की सीढ़ियों पर। बाबा ने कहा, लाली हाँ तू ले पहन ले। हाँ बाबा मेरे पास है भी नहीं, मैं पहन लूंगी। वो चुंदरी और वो लहंगा दे दिया उस बालिका को, और बाबा धीरे धीरे महल की ओर बढ़ा। जैसे ही बरसाने वारी के महल में पट खुले, बाबा एकदम रोने लगा। जो बच्ची को दिया था वही पोशाक पहने किशोरी जी मंदिर में बैठी है। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, हम गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, कृपा की न तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी। गजेंद्र ने वह पुष्प भगवान को चढ़ाया और प्रभु ने जो नक्र था ना, नक्र कहते हैं मगर को, तो मगर को नक्र ने जो चरण पकड़ा था, भगवान ने नक्र में चक्र का प्रहार कर दिया। और नक्र पर जैसे ही चक्र का प्रहार हुआ तो गर्दन कटी। सुखदेव जी कहते हैं उस मगरमच्छ को मोक्ष मिल गया। किसी ने कहा महाराज बुलाया तो गजेंद्र ने था, मोक्ष उसका हो गया, एड्रेस गलत लिख गया था क्या, चिट्ठी उधर पहुंच गई। सुखदेव जी ने कहा नहीं, भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान आए तो गजेंद्र का मोक्ष करने थे पर ग्राह का कर दिया। क्यों? भगवान ने कहा ये ग्राह बड़ा महान है, क्यों? मेरे भक्त का चरण पकड़े बैठा है, तो ये कितना बड़ा भक्त होगा, मेरे भक्त का चरण पकड़ा है। भगवान ने कृपा की। ये दोनों, इंद्रदुम्न नाम का राजा था, गज और हुहु नाम का गंधर्व था, ग्राह